नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हुंकार, कहा मौजूदा सरकार से जनता त्रस्त, आरजेडी की जीत पर रोजगार पक्की। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी की हुई जेडीयू में एंट्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 2 दिवसीय आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज, विधानसभा स्पीकर ने बुलाई बैठक में डिप्टी सीएम मौजूद। सड़क हादसों के नाम रहा मंगलवार, वैशाली में रफ्तार ने ली 2 पुलिसकर्मियों की जान तो कैमूर में 1 की मौत, 3 लोग घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बिहार के राजनीति गलियारे से आ रही है। तारापुर सीट पर जेडीयू का बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हां, जेडीयू में शामिल हुए हैं सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी की जेडीयू में घर वापसी हुई है। तो बता दें, सम्राट चौधरी के भाई, पंचायती राज मंत्री के भाई रोहित चौधरी की जेडीयू में घर वापसी हुई है। बिहार के दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के पुत्र हैं रोहित चौधरी और भाई सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं और तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई है और इसी के साथ जेडीयू में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं रोहित चौधरी। बता दें कि भाई बीजेपी में है, बिहार सरकार के मंत्री हैं सम्राट चौधरी। आज जो मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, उस मिलन समारोह में तमाम जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद रहे। आप देख सकते हैं कि आज उन्हें पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई है और इसी के साथ जितने भी नेता हैं जेडीयू के, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा उलटफेर है, जेडीयू का बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है और ऐसे में बिहार की राजनीति गलियारे में फिर से हलचल तेज हो गई है। देख सकते हैं किस तरह से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तो आप देख सकते हैं पार्टी का सिंबल किस तरह से दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी दिया है, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और पार्टी का सिंबल उन्हें दिया गया। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपने संपादक राजेश कुमार का। राजेश जी, आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जेडीयू ने कहीं ना कहीं बड़ी चाल चल दी है। मुंगेर के तारापुर सीट को एक बार फिर से महफूज कर लिया है जेडीयू ने। नहीं, बिल्कुल है। जेडीयू की एक बड़ी जीत, साइकोलॉजिकल जीत आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक जीत है। सम्राट चौधरी के भाई को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं और इसका एक मनोवैज्ञानिक फायदा वहां पे जेडीयू को मिल सकता है। हालांकि इससे पहले उनका जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड वो समता पार्टी से रहे हैं और सब लोग साथ रहे हैं और शकुनी चौधरी जो उनके पिताजी हैं, बड़े नाम हैं, बड़ी हैसियत है उनकी, खासकर कुशवाहा बिरादरी में। और जो तारापुर का जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर सबसे बड़ा वोट बैंक का अगर चंक है तो वो कुशवाहा का है। तो वैसे में जेडीयू ने एक बड़ी चाल चली है और इसके बाद अब जो है प्रेशर कहीं ना कहीं आरजेडी पे पड़ेगा। लेकिन अगर वोट बैंक की बात कर लें तो उस वोट बैंक में, कुशवाहा वोट बैंक में आरजेडी की कोई बड़ी सेंधमारी नहीं है। तो ये रोहित सम्राट का आना इसके लिए सबसे बड़ी एक माइनस पॉइंट आप कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी पर एक बड़ा सवाल उठा है कि सम्राट चौधरी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में है और उनके भाई जेडीयू में हैं। तो एक प्रश्न चिन्ह है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी में जाते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था सम्राट चौधरी के लिए। लेकिन दोनों भाई अलग अलग हैं। यहाँ पे ये जेडीयू करने के बाद जेडीयू ने एक मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की है। लेकिन ये रोहित चौधरी जी
राजेश जी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से राजेश जी आपसे सवाल करेंगे, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया हमारे संपादक से। आपको बता दें कि तारापुर में तकरार चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है आरजेडी तारापुर सीट को लेकर मंथन कर रही है, तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लगातार आरजेडी के वरिष्ठ नेता, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तारापुर में कैंप कर रहे हैं, तो अब जेडीयू भी तैयारियां तेज कर चुकी है। और ऐसे में जेडीयू ने आज एक ऐसे नाम को शामिल किया है जिसका मुंगेर में सबसे कह सकते हैं कि अलग पहचान है, जिस शख्सियत को लेकर शकुनी चौधरी की बात करें। चलिए एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं अपने संपादक राजेश कुमार से। राजेश जी, एक तरफ तारापुर सीट को लेकर आरजेडी कहीं ना कहीं तैयारियां तेज कर चुकी है, लगातार कैंप कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो जेडीयू बेहद निश्चिंत लग रही है। हालांकि तारापुर सीट इससे पहले जेडीयू का ही था, जेडीयू के विधायक रहे थे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी। क्या लगता है, क्या निश्चिंतता की वजह यही है क्योंकि जेडीयू अंदरूनी चाल चल रही है? जेडीयू निश्चिंत नहीं है। जेडीयू की तरफ से पता है कि वहाँ जातीय वोट का जो समीकरण है फिलहाल जेडीयू के फेवर में वहाँ नजर नहीं आता है। वोट बैंक की बात तकरीबन 45 से 46,000 के वोट बैंक है। राजपूत वोट बैंक तकरीबन 15,000 के आसपास है। तो अगर बनिया वर्ग की अगर बात कर ली जाए, जो कि अरुण कुमार शाह है, जो आरजेडी के कोटे से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका वोट बैंक भी वहाँ तकरीबन 30 से 40,000 के आसपास है। तो वोट बैंक के आधार पर अगर देखें, जातीय समीकरण के आधार पर देखें, तो पलड़ा आरजेडी का भारी है। लेकिन अब जिस तरह से जेडीयू ने कोशिश की है, धीरे धीरे ही सही अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, ताकि कम से कम कुशवाहा वोट बैंक का बिखराव ना हो, तो इसमें वो कामयाब जरूर नजर आ रहा है जेडीयू। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सम्राट चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी कोटे से हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कोई भी वितरघात किया तो वैसे में जेडीयू की गाड़ी वहां पक सकती है। जेडीयू के लिए अपना सीट निकालना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल जीत हुई है। रह गया सवाल कंटिन्यू, तेजस्वी यादव वहां पे कैंप किए हुए हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और आप कह सकते हैं छोटी छोटी जो एक सभा है, एक रैली है, वो करके सीधे जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कह सकते हैं तारापुर में अभी किसी बड़े नेता की पहली एंट्री, तो उसमें तेजस्वी यहाँ पर बाजी मार गए हैं। तेजस्वी यादव वहां लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार का दौरा होगा और साथ ही साथ तमाम इनके बड़े लीडर हैं वो वहां जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर वहां पहुंचेंगे, तो समीकरण कुछ उलटफेर हो सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति में देखा जाए, जातीय समीकरण में है। लेकिन आज जिस तरह से जेडीयू ने सम्राट चौधरी के भाई को अपने खेमे में शामिल करके एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल जरूर की है। बिल्कुल, एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत हुई है जेडीयू की। बता दें आपको कि शकुनी चौधरी के बेटे रोहित चौधरी और सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। एक भाई बीजेपी में और दूसरा भाई जेडीयू में। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तारापुर में तकरार के दूसरे हिस्से की। जी हां, बात जेडीयू की हमने कर ली और अब आरजेडी की तैयारियों की बात कर लेते हैं। बिहार उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने जीत का दावा कर दिया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोटरों को लुभाने के लिए 3 दिनों से तारापुर विधानसभा में कैंप कर रहे हैं। जहां तेजस्वी कभी नुक्कड़ सभा करते नजर आते हैं, तो अलग तरह से सभा कर, छोटी छोटी सभाएं कर वो जनता से जुड़ते नजर आते हैं। और ऐसे में आरजेडी उम्मीदवार अरुण शाह के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि आज तेजस्वी यादव के दौरे का आखिरी दिन था।
तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार की जनता ने आरजेडी को सूबे की नंबर 1 यानी राज्य का नंबर 1 पार्टी बनाया और वो बात अलग है कि कुछ लोग चोर दरवाजे से घपला कर सरकार में आ गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को एक बार फिर से उठाते हुए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा आप भी देखिए। लेकिन आप लोग जानते हैं पिछला चुनाव में आप लोगों का सरकार बन ही गया, तो चोर दरवाजे से बेईमान सरकार आ घपला करके। तो याद कीजिए पिछले साल 4 बजे तक 10 नवंबर को 4 बजे तक शाम तक हम लोग जीत गए थे। अब बाद में काउंटिंग रोक दिया, काउंटिंग रोक करके हेरा फेरी करके किसी को शक्ति यादव बैठाए हिंसा से नालंदा जिला से इनको 12 वोट से हरा दिया। चुनाव होने जा रहा, हम बस आप लोगों से कहने आए हैं कि इस बार 2 जगह उपचुनाव है बिहार में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में और तारापुर में। अगर ये दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल की झोली में आता है और विश्वास के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में खेला होगा। कितना महंगाई हो गया, पेट्रोल डीजल गैस चूल्हा कितना महंगा है, सेंचुरी पार करने में। लोग बेरोजगार, हम बढ़ जाएंगे आगे तक। हम पिछला चुनाव में कहे थे ना कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला अगर मेरा कलम चलेगा, पहला कैबिनेट के बैठक में 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। तो भाजपा वाला बोलता है कि 19 लाख देंगे। अब पूछो 1 साल हो गया कहाँ गए नौकरी, पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और जितने यहाँ बुजुर्ग हैं सब उनका पैर छू करके हम काम करते हैं। सभी नौजवान युवा साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़ी गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने अपनी भाई बेटी का स्वागत दिया, आशीर्वाद दिया और समर्थन करने का काम किया। और तारापुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। और इसी कड़ी में आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस पर जमकर बरसे शक्ति यादव। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी दिल्ली में कहा करते थे कि बिहार में कुछ नेता हैं जो आरएसएस के गुणगान गा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि आरएसएस से कभी भी आरजेडी एक नहीं हो सकती है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे खबर पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने खास बातचीत की है आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव ने। क्या कुछ कहा है शक्ति यादव ने, जरा भी सुनिए। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अब प्रचार करना शुरू कर दी हैं। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तारापुर विधानसभा में हैं और यहां पर 2 दिनों से प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति सिंह यादव हैं। सर, इस बार तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर चुनाव है, क्या रणनीतियाँ रही हैं आपकी? तारापुर की जनता, बिहार की जनता लामबंद हो चुकी है अत्याचारी सरकार से। जहां द्रव दक्षिणी के कोई काम नहीं होते हैं, पंचायत से लेकर सचिवालयों तक अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है। ये सारे सवालात, जहां ना सिंचाई है, न दवाई है, न सुनवाई है, न कार्रवाई है, न पढ़ाई है, आवाम की भावना राजद के साथ है। एक सवाल और है सर कि कांग्रेस बार बार आलोचना की शिकार बन जा रहे हैं। आप कांग्रेस कह रही है कि आपका बीजेपी से साठगांठ है, इस वजह से आप कांग्रेस से अलग हो गए इस बार। भक्त चरण दास जो बिहार के प्रभारी हैं, उनको अतीत का ज्ञान कर लेना चाहिए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस विचारधारा के लोग बैठे हैं, इसके कारण दुर्दशाएं देश में कांग्रेस की हुई। आज अधिनायक शक्तियां जो देश पे काबिज है, उसके पीछे इनके नकारापन है, इनके साठगांठ जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी ने की है। और मैं बता दूं इनको, देश में कई राज्यों में सरकार थी भाजपा कांग्रेस पार्टी की, अडवाणी जी के रथ समाज में नफरत बो रही थी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राज्य का प्रवाह किए बगैर जिस तरह से अडवाणी जी को गिरफ्तार किया और उनके उस नापाक इरादे पर कहीं न कहीं विराम लगाया। कांग्रेस पार्टी की सरकार तो थी, किसी ने हिम्मत जुटाई थी क्या? जिनके खुद
अतीत इस बात को बयां करती है कि कहीं न कहीं इनके 60 गांठ कहां से रहे हैं। वो हम पे आरोप लगाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल पर, जिसको देश मानता है। एक आखिरी सवाल है शक्ति जी की भीड़ भी काफी ज्यादा है, जो हुजूम देख रहे हैं, कैमरामैन को कहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाएं कि ये कार्यकर्ता जो हैं ये तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। लगातार तारापुर में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर बैठक करें। एक आखिरी सवाल है कि लालू प्रसाद यादव जी के आने पर अटकलें अभी भी लगी हैं, कब आ सकते हैं लालू प्रसाद जी? आए सबकी भावना है, सब लोगों ने दुआ की कि लालू प्रसाद जी स्वस्थ हों, और हर की चाहत है कि बिहार जल्द आए। हम लोग की भी चाहत है, पर चिकित्सकों का परामर्श जब तक नहीं मिल पाता तब तक कोई तिथि मुकर्रर हम नहीं कर सकते। और जब आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपके बीच इन खबरों को लोग देखेंगे भी, आपको ही पता चलेगा। तो देखिए, साफ तौर पर शक्ति सिंह यादव का कहना है कि सबका मन है कि लालू प्रसाद यादव बिहार आए, और हमारा भी मन है बिहार आए। हालांकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर भी जमकर बरसे शक्ति सिंह यादव। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीटीवी भारत, पटना। चलिए इस पर अधिक बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी उत्कर्ष, जो कि फिलहाल तारापुर में मौजूद हैं। उत्कर्ष, आप लगातार तारापुर में हैं, वहां पे आरजेडी कैंप कर रही थी और वहां पे आप स्थितियों को भांप रहे थे। ऐसे में क्या लगता है, किसका पलड़ा कितना भारी है? क्या तेजस्वी यादव जनता के दिल जीतने में कामयाब हो पाएंगे? शर्मिला, तेजस्वी यादव जनता के दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से तारापुर विधानसभा में कैंप किए हुए हैं और अलग अलग पंचायतों में जा रहे हैं, लुक्कड़ सभा कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे हैं, उसको लेकर जेडीयू की जो छवि है वो खराब हो गई है। इस वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इसका भी फायदा मिल रहा है। हालांकि जो जनसंपर्क कर रहे हैं, जो लोगों का जुटान हो रहा है, जो एक तरफ रुझान आ रहे हैं, वो जरूर बता रहे हैं कि आने वाले समय में राजद के लिए तारापुर से अच्छी खबर हो सकती है। शर्मिला, उत्कर्ष, बिल्कुल, तो राजद के लिए तारापुर से अच्छी खबर हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए थे, जो कि तारापुर में थे। उन्होंने भी आरजेडी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत भी की है, जनता से भी तारापुर की बातचीत की है, और स्थितियां देखकर तो यही लगता है कि तारापुर में आरजेडी का पलड़ा भारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। राजधानी पटना में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन होने वाला है। 20 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई नेता और कई अधिकारी शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चलिए खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। कुछ खास है
हम सभी में कुछ बात है, हम सभी में बात है, खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंगलवार, जी हाँ, मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन कुछ खास मंगल नहीं रहा, क्योंकि सड़क हादसों में कई जगहों पे, अलग अलग हिस्सों में कई लोगों की जानें गई हैं। वैशाली की बात कर लेते हैं तो वैशाली में दो अलग अलग जगहों पर हुई सड़क हादसे में एक जगह 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। बता दें कि पहली घटना हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग के सराय थाना क्षेत्र की है, जहां एक बाइक सवार सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र की है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। घटना के संबंध में सदर एसडीपीओ ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सराय थाना क्षेत्र में आज सुबह में मंसूर घोटाला के आसपास में एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उनका जब बॉडी का तलाशी लिया गया तो उसमें से एक आई कार्ड मिला है, जो पुलिस का आई कार्ड है। उसमें साबिर अली खान उनका नाम है। पटना पुलिस लाइन का वो आई कार्ड बना हुआ है, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक दर्शाया गया और इनका गृह पता में दरभंगा का मनीगाछी थाना दरभंगा का दर्शाया हुआ है। कैमूर के भभुआ मोहनिया मुख्य पथ पर परसिया पेट्रोल पंप के पास 2 मोटरसाइकिल में तेज रफ्तार ब्रेक फेल कोविड वैक्सीनेशन एक्सप्रेस गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। वहीं सभी घायलों का इलाज भभुआ सदर अस्पताल में, इलाज के बाद सभी को बनारस रेफर कर दिया गया। बता दें कि मामला भभुआ मोहनिया मुख्य पथ परसिया पेट्रोल पंप के पास की है। वहीं मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और मुंगेर में तेजी के साथ बढ़ते साइबर ठगी के मामलों की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ के लिए साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट की स्थापना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई। पिछले 2-3 सालों में ये पुलिस अधीक्षक आवास स्थित गोपनीय शाखा में कार्यरत था, जहां आसानी से साइबर अपराध के पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते थे। जो मामला थाना में दर्ज होता था, सिर्फ उसी की मॉनिटरिंग होती थी। पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने कहा कि साइबर सेल पहले से ही गोपनीय से संचालित हो रहा था, जहां पीड़ित आसानी से अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए पुलिस दफ्तर में साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट खोल दिया गया है, ताकि जो पीड़ित हैं वो आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। हम लोग कंप्लेंट करते हैं, दर्ज करते रहते हैं। अभी तक कितना आपके पास? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले से चल रहा है कि वहाँ से गोपनीय से चलता था। कि गोपनीय में क्या होता है कि ऑफिस में पब्लिक लोग वहाँ से नहीं आ पाते थे, इसलिए हमने सोचा कि यही होना चाहिए, गोपनीय ऑफिस में नहीं होना चाहिए, इसलिए नया अभी इसी रूम में खुला। पटना में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि लॉ यूनिवर्सिटी के मेस का खाना खाने से 3 छात्रों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद एक छात्र को इलाज के लिए पीएमसीएच में जाना पड़ा, जबकि 2 अन्य छात्रों का इलाज कैंपस में ही चल रहा है। आपको बता दें कि चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। सरकार की तरफ से शिक्षण संस्थान में बेहतर सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद कैंपस में रहने वाले छात्रों ने मेस में घटिया खाना देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों को शांत कराने मौके पर जगनपुर पुलिस पहुंची और इस दौरान छात्रों ने दोषी पर कार्रवाई की मांग की।
मोकामा टाल क्षेत्र में अभी तक जल जमाव कायम रहने से किसानों में हाहाकार मच गया है। अनुकूल समय पर रबी फसल की बुआई नहीं होने से हर तरफ त्राहिमाम की परिस्थिति हो चुकी है। दलहन की उम्दा पैदावार के लिए मशहूर मोकामा टाल क्षेत्र में पिछले 3 साल से कमोबेश यही हालत बनी हुई है। मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल अब तक समुद्र जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, लिहाजा किसानों का हाल बेहाल है। दरभंगा जिले के अंजुमन खुदा में मिलत के मौके पर जुलूस निकाला गया, जो कि शहर के किलाघाट से शुरू होकर घर हर चौक चौराहे से होते हुए वापस किलाघाट पर संपन्न हुआ और इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज ही की तारीख में हम सब के आका शफीउल मुज़नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। जैसा कि अपने अकाबिर से आपने भी सुना होगा, जब आका ना आए थे इंसान थे, उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। कोने कोने में हर गोशे हर कोने। चलिए बात करते हैं झारखंड की, जहां एक बार फिर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगा है। पिछली बार 22 जुलाई को कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की ओर से कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के विधायक ने साजिश का आरोप लगाया है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से निर्वाचित जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने इस मामले में रांची के ध्रुवा थाना में मामला दर्ज कराया है। रामदास सोरेन ने जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर रुपए का प्रलोभन देकर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। 12 अक्टूबर को दर्ज कराई गई शिकायत की जांच हटिया एसएसपी कर रहे हैं। देखिए, आज से 20-25 दिन का पहले जो हमारे पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल जी थे, उन्होंने फोन से मुझे संपर्क किया पहले, और हमने कहा कि मैं विधानसभा में हूँ, मेरे बैठक थी और बोला कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो हम बोला अभी तो बैठक में है, मेरा घर धुरुआ में है, आप आइए, जो भी बात कर रहे हैं हम लोग करें। चलिए बात करते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान के भिवाड़ी नीमराना पुलिस ने जिला पार्षद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान सप्लाई की जा रही नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 50 कार्टन नकली शराब को जब्त किया है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी जितेंद्र सांवरिया ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने मौके से 50,000 रुपए नकद भी बरामद किए और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि निमराना के पास में दुगेड़ा गांव में एक फैक्ट्री में स्पिरिट से शराब तैयार की जा रही है, जिसको डेवलप करते हुए इंफॉर्मेशन को और आज पुलिस टीम द्वारा निमराना द्वारा एक दबिश दी गई थी और इस दबिश में राठ स्कूल के पीछे स्थित एक फैक्ट्री जिसे देवेंद्र यादव, जो कि नानोल का रहने वाला है, चलाता है और प्लास्टिक की बोतल्स बनाने का काम करता है, के द्वारा अपने यहाँ पर स्पिरिट से विभिन्न मार्का की अंग्रेजी शराब केमिकल डालकर तैयार करके चुनाव की दृष्टि से बेचने के लिए तैयार की गई थी। चलिए और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।